चलो ऐसे जिम का पी वाई यूज़ कर रहा हूँ। देखो जरा, पहले पूछता हूँ आपको। एस एच एम का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू, ये तो था, बट कहाँ से शुरू हुआ था जब वाइब्रेशन? वो भी तो याद रखना पड़ेगा। जब यहीं से लिया था, यहीं से, अगर यहाँ से नीचे से शुरू हुआ था तब क्या था? बोलो बोलो। ए साइन ओमेगा टी -5। यहाँ से अगर ऊपर से शुरू हुआ था फिर क्या था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी +5। पहले पूछ लो फिर आगे। नहीं ना, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कितना था? वेरी गुड, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके कितना था? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कितना था? वाई। ठीक है ना। नो, ए मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स कितना था? एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, नौ देखते हैं। नौ इसी को कहा था स्प्रिंग कांस्टेंट के, नहीं तो के था एम ओमेगा स्क्वायर। इसी में से ओमेगा का वैल्यू पुट करके टी कितना आया था? 2 पाई एम बाई के का स्क्वायर रूट। नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। इसी वी का स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। बोलो बोलो तभी होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना था? एम इंटू एन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी कितना था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नहीं ना, ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना था? टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का स्क्वायर रूट। नहीं ना, स्प्रिंग को जब काटा था, नहीं यही था स्प्रिंग, लेंथ था यहाँ से यहाँ तक एल, स्प्रिंग कांस्टेंट था के। इतने पार्ट का लेंथ को L1 कहा, इतने पार्ट का लेंथ को L2 कहा। जिसका लेंथ L1 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को K1 कहा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को K2 कहा। नाउ K1 कितना था? ओरिजिनल इंटू 1 प्लस L1। इसका कितना था? ओरिजिनल इंटू 1 प्लस L1 बाई L2। नहीं नाउ अगर इक्वल हाफ किया था, यही था स्प्रिंग, लेंथ था L, स्प्रिंग कांस्टेंट K, इक्वल हाफ, ये जितना ये उतना, तो इसका कितना हो गया था? और इसका भी 2K। ऐसे नहीं क्या था, ऐसे क्या था? नाउ यहाँ से यहाँ तक रहा L, सपोज यहाँ से यहाँ तक रहा L/3, बाकी कितना बचा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया था? इसका कितना आया था? 3K/2। ठीक है। नहीं, सीरीज में कैसे ऐड हुआ था स्प्रिंग कांस्टेंट? K इक्विवेलेंट K1 K2 बाई K2। पैरेलल में कैसे ऐड हुआ था? K1 प्लस K2। ठीक है। और चलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नहीं, अब चलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नाउ निकालो कॉपी। अब चलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, खुद करोगे। नाउ मैं सिर्फ ईयर बोलूँगा। नाउ नाउ 1990 नीट, पहले नीट नहीं कहते थे, AIPMT कहते थे।
दे रखा है ए मास एम इज सस्पेंडेड, क्या दे रखा है एम, फ्रॉम टू कपल्ड स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, दो स्प्रिंग सीरीज में है। द फोर्स कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग्स आर, एक का फोर्स कांस्टेंट K1, एक का रहा K2, कह रखा है सीरीज में है। पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा, बोलो, चॉइसेस नहीं लिख रहा हूं, सीधा ही बोलो। 2 पाई m बाई, यहाँ इफेक्टिव क्या लिखूंगा, क्या K1 K2 बाई, तो K1 प्लस K2 ऊपर चला गया, हो गया, सीधा फॉर्मूला ही पूछा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ 1991 नहीं, 1991 a simple pendulum is suspended from the roof of a trolley. Now ये रहा कोई ट्रॉली नहीं, यहीं से एक सिंपल पेंडुलम is suspended. The trolley moves in a horizontal direction with acceleration, ये आगे को जा रहा है with acceleration a, ठीक है। इसी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक रहा l. Now the time period, then the time period is given by t is equal to दे रखा है, बड़ा स्टाइल से पूछा है, t is equal to 2 पाई l बाई g का, यही तो होता था। तो यहाँ पे g पूछा है, g कितना है, यहाँ पे पूछा है g कितना है, नहीं, यहाँ पे पूछा है g कितना है। पहला चॉइस दे रखा है g इज g, सेकंड चॉइस रखा है g माइनस a, थर्ड चॉइस दे रखा है g प्लस a, फोर्थ चॉइस दे रखा है g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बोलो कौन सा है। नाउ लुक, जा इधर को रहा है विथ एक्सेलरेशन, पेंडुलम ऐसे रहेगा या पीछे को हो जाएगा, पीछे को हो जाएगा, नहीं मीन्स ऐसे हो गया। नाउ ये रहा इधर को, अगर कोई चीज आगे को एक्सेलरेट हो रहा है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं पीछे को होंगे, और जी रहा इधर को, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, फिर नेट एक्सेलरेशन यही रहा, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फिर ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फिर टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई, इसको ऐसे नहीं याद रखना g, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ लिखोगे a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में दे रखा है टाइम पीरियड ये है, तो ये कितना है, फिर यही रहा, इतना ही रहा, दैट इज दिस थिंग, हो गया। उधर बैठ जा, देखिए साइड आगे बैठ जा, कुर्सी लगा होते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी के साथ दो और एक्स्ट्रा कर देता हूँ, इसी के साथ दो और एक्स्ट्रा कर देता हूँ, नहीं, इसी के साथ दो और एक्स्ट्रा कर देता हूँ। नाउ लुक, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी का स्क्वायर रूट। यही रहा कोई लिफ्ट, और पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम दिस, और ये लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, बोलो। नाउ इसके लिए लॉज ऑफ मोशन में जाना पड़ेगा, यही रहा कोई चीज लिफ्ट, ए पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, mg रहा नीचे को एक्शन फोर्स, इधर को रहा नॉर्मल रिएक्शन, जा रहा है ऊपर को एक्सेलरेशन के साथ, तो ये इससे ज़्यादा होगा तभी लेके जाएगा, सो n माइनस mg रहा नेट फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो ये उधर चला गया, mg प्लस ma, m कमन लेके g प्लस है, दिस इज ए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर यही रहा एक्सेलरेशन। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर को जा रहा है, इसी में पेंडुलम इज हैंगिंग,
टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई, अब ए की जगह क्या लिखोगे, g प्लस ए, बोलो बोलो, g प्लस ए, g प्लस ए। अब टाइम पीरियड रहा ये, लेफ्ट में है, लेफ्ट ऊपर को एक्सेलेरेट हो रहा है, टाइम पीरियड रहा ये, जितना पहले था उससे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हो गया। अरे डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो गया, डिनोमिनेटर यही रहा, बांट दे के कि यहाँ पे 2 बच्चे आए खाने के लिए, केक उतना ही बड़ा है, यहाँ पे 10 बच्चे आए, कहाँ पे पीस छोटा हो जाएगा, यहीं पे छोटा हो जाएगा, नहीं, इसका वैल्यू फ्रैक्शन है। 9 हो गया, 9 क्लियर, 9 ठीक है। हाँ जी, लिफ्ट उठते हैं, ऊपर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, नहीं हो गया 9। अब ऊपर को नहीं जा रहा है, नीचे को आ रहा है एक्सेलरेशन। अब देखते हैं क्या लिखेंगे, नीचे को आ रहा है एक्सेलरेशन 9 लुक, अब नीचे को आ रहा है विथ एक्सेलरेशन 9, ये इससे ज़्यादा होगा तभी नीचे को आएगा विथ एक्सेलरेशन, तो mg माइनस n रहा, नीचे को फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n इज इक्वल टू mg माइनस ma, m कमन लेके g माइनस a, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज ए फोर्स दैट इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, यही रहा फोर्स, मास रहा, तो इसी को एक्सेलरेशन कहना पड़ेगा। सो ये अगर नीचे को आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a, अब t क्या होगा, लिखो 2 पाई l बाई, इसी को याद रखना, l बाई g नहीं एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, g माइनस a का स्क्वायर रूट, अब यही रहा, हो गया क्लियर। ना लिफ्ट का केबल टूट गया, मीन्स फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल हो गया, क्या हो गया, 0, ए हो गया जी, तो जी है, जी को कैसे 0 कर देगा, जी को 0 कर देगा तो फिर नोबेल प्राइज ले लेगा, जी को 0 कर दिया मीन्स अर्थ को हटा दिया यहाँ से, नहीं। 9 ए हो गया जी, ए की जगह लिखा जी, तो जी माइनस जी हो गया 0, सो टाइम पीरियड ए की जगह लिखा जी माइनस जी 0, समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, सो द टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट। अगर केबल टूट गया, टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट, नहीं, टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट मीन्स पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस हाँ जी, टाइम पीरियड हो गया इनफाइनाइट, तो पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, टी रहा इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट इज 0, फ्रीक्वेंसी से पता लगता है वाइब्रेट होता है या नहीं, सो इट इज नॉट वाइब्रेटिंग, सो इट इज नॉट वाइब्रेटिंग, नहीं, सो इट इज नॉट वाइब्रेटिंग, हाँ जी, ना हो गया, कितने हो गए डिस्कस, कितने करा दिया देखना, ठीक है ना, 5 हो गए, अब 20 कर देना है, नहीं ना, कौन आ गया उधर, ना फास्ट। Now next, 1991 तब कहते थे AIPMT, PMT नहीं ना, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा, सारी फॉर्मूला भी रिवाइज कर दिया था। A body is in executing simple harmonic motion when the displacement from the mean position is 4 centimeter, means क्या दे रखा है, when y is 4 centimeter and when y is 5 centimeter, जब y 4 है और 5 है
द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर, जब y 4 है तो वेलोसिटी दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट 5 है तो वेलोसिटी दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम टी को निकालो, चॉइसेस नहीं बोल रहा हूँ, खुद निकालो। कंडीशनल क्वेश्चंस, जब भी देखोगे कंडीशनल क्वेश्चन, दोनों के लिए दो इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, अपने आप ही आंसर निकलेगा। जब डिस्प्लेसमेंट ये है तो वेलोसिटी ये है, जब डिस्प्लेसमेंट ये है तो वेलोसिटी ये है, फिर टाइम पीरियड क्या होगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, नहीं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, रिवाइज किया था, आया दोनों को डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ए निकलेगा, उसी ए का है, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, फिर टाइम निकलेगा। पहले ए निकालो, पहले ए निकालो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। जितना आया आया उसी ए को लेके यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, फिर ओमेगा निकालो, फिर ओमेगा निकालो। ठीक है, करके देखना, फिर आगे चलता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ना 1992 ओरली आंसर बोल पाओगे क्योंकि कल कराया था, नहीं। नाउ 1992 नाउ is a simple harmonic motion oscillator has an amplitude a, means क्या दे रखा है, a has a time period t, means एक वाइब्रेशन के लिए the time required by it to travel from x is equal to a to x is equal to a by 2, कितना टाइम लगेगा बोलो, सीधा एक 3-4 बार कर चुका हूँ ये। ना यही था, यहीं से चल के यहाँ तक आने के लिए टाइम था t, फिर कहा था यहाँ से यहाँ तक कितना था टाइम t बाई, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नहीं ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा क्यों लगा, स्लो हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक t बाई 12, फिर यहाँ से यहाँ तक t बाई 6। ठीक है, कराया था उस दिन, नहीं तो कहाँ जाने को कह रहा है, x इज इक्वल टू a, यहीं पे रहा ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x लिया है मैंने, y लिया था, और क्या x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a बाई 2, मीन्स यहाँ से यहाँ तक यही रहा a बाई 2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t बाई 6, तो सीधा ही लिखना t बाई 6, नहीं। ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1992, now 1992, now 1992, now 1992 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एम्पलीट्यूड ए, मीन्स क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड, एंड टाइम पीरियड, सॉरी 1992। चलो बैठ जाओ इधर, इनके बाद ही शुरू करते हैं, नहीं उधर से ले आओ एक। नाउ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट ए डिस्प्लेसमेंट, मींस क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है 0.02, क्या इतना मीटर, कितना मीटर, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए
यूनिट्स को नहीं लिख रहा हूँ, साथ के साथ जब पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है, इसको लिख के क्या करना है, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर मीन्स क्या पूछा है, ओमेगा, ए दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ओमेगा पूछा है, क्या है, नहीं तो लिखो फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, नहीं नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट करता था क्या, यहाँ से जाओ इधर को रहा है, एक्सेलरेशन इधर को है तो वैल्यू लगा तो एक ही जगह लिखा टू, दिस नेगेटिव साइन ओनली, जिस चीज को निकालना है उसी के लिए एक एक्सप्रेशन बनाओ, ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई वाई का स्क्वायर रूट, ए दे रखा है 2, वाई दे रखा है 0.02, इसका स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है, जो होगा होगा, नहीं दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 0.2 मीन्स 2 बाई 100, 100 ऊपर चला गया, इसका स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स, फिर 10 आया, 10 क्या सेंटीमीटर मीटर, मीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट 1997 करो ना, 1997 नहीं 1997 में ही फिजिक्स पढ़ाता था यहाँ पे पटियाला में, नहीं 1997 तब जब घर सिद्धू के घर के सामने, नहीं जो 4 स्टूडेंट्स थे, चारों को चारों डॉक्टर बने थे, नहीं नाउ 97 ए होलो स्फीयर इज फिल्ड विथ वाटर, यही रहा होलो स्फीयर फिल्ड विथ वाटर, नहीं इट इज हंग फ्रॉम बाय ए लॉन्ग थ्रेड, किसी थ्रेड से हैंग हो रहा है, नहीं नाउ as the water flows out of the hole at the bottom, the time period, यहाँ there is a hole, यहीं से वाटर नीचे निकल रहा है, टाइम पीरियड को क्या होगा, t क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई g का स्क्वायर रूट, यही था। l कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक है, कहाँ पानी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है इसी होल से, टाइम पीरियड को क्या होगा, ये लेंथ था, यहाँ से यहाँ तक को कहा था l, हाँ जी सेंटर से भी बांधा है, सेंटर से नहीं बंधा, यहीं से बंधा हूँ, यहीं बंधा तो यहीं से है, यहाँ पे जो एल होता है दिस, यहाँ से जहाँ बंधा हुआ है और जो बंधा हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास से, उसकी सेंटर ऑफ मास से है एल ना। अगर मास बहुत छोटा है, ये छोटा है, बहुत स्मॉल है, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा एल, ये अगर ऐसा है देन जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसकी सेंटर ऑफ मास से, ठीक है क्लियर ना। जो पानी ऊपर नीचे निकलेगा, पहले पानी का लेवल ऊपर से कम होगा, पहले पूरा भरा हुआ था पानी, लेवल यहाँ तक आ गया तो सेंटर ऑफ मास फिर यहाँ से नीचे को शिफ्ट हुआ, मीन्स एल इंक्रीज हुआ, एल इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ठीक है, फास्ट टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड विल इंक्रीज मीन्स स्लो वाइब्रेट हो रहा है फास्ट, फ्रीक्वेंसी था 1/t, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, स्लो वाइब्रेट हो रहा है, जैसे पानी पूरा निकल गया यहाँ से, फिर सेंटर ऑफ मास फिर वहीं पे आ गया, फिर टाइम पीरियड वही हो गया, फिर टाइम पीरियड वही हो गया, फिर टाइम पीरियड वही हो गया, नहीं ठीक है ना। नेक्स्ट next 1998 a mass m is vertically suspended from a spring of negligible mass. Now यही रहा spring, mass m is suspended, इसी को खींच के छोड़ोगे वाइब्रेट होगा, t कितना होता था, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k का स्क्वायर रूट, यहाँ पे m क्या है, जो मास सस्पेंडेड है, द सिस्टम ऑसिलेट्स विथ ए फ्रीक्वेंसी n, कहा कि इसका फ्रीक्वेंसी को सिंबलिकली उसने n कहा, मीन्स किसको कहा, 1/t को n कहा, ठीक है, मैंने न्यू लिखा, मैंने सिंबल लिखा था न्यू, उसने n लिख दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी क्या होगा इफ 4m इज सस्पेंडेड, m नहीं, यहाँ पे अगर 4m लगा है तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। नाउ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन बनाओ, इसमें से 1t इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, सो इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k का स्क्वायर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यू कितना होगा 1 बाई 2 पाई k बाई m का स्क्वायर रूट। उसने सिंबलिकली फ्रीक्वेंसी को n लिखा है, n लिखा है। पहले जब m मास था फ्रीक्वेंसी n था, अब मास दे रखा है 4m हो गया, नहीं इतने को एक एप्पल कहोगे, इतने को 2 एप्पल सी कहोगे, m हो गया 4m, यहाँ m की जगह लिखा 4m, 4 को बाहर निकाला, ऐसे निकला फिर तो 1 बाई 2 पाई k बाई m का स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले इसी की जगह n लिखता था तो रहा n बाई 2, फ्रीक्वेंसी आधा हो गया, फ्रीक्वेंसी आधा हो गया, नहीं हो गया। Then 1999, then 1999, नहीं then 1999, then 1999. Now the time period of a simple pendulum is 2 seconds, means क्या दे रखा है, कैपिटल T is 2 seconds, seconds को लिख के क्या करना है नहीं। Now if the length is increased by 4 times, increased by, increased to नहीं, length is increased by, पहले L था, नहीं इसी करके तो पूछ रहा हूँ, length is increased by L plus 4 times 4L, means now the length becomes 5L। अगर लिखा होता increase to 4L तो L becomes 4L, increase by 4 times। ठीक है, पहले L ही था, टाइम पीरियड 2 था, अब पूछा है अब टाइम पीरियड क्या होगा, नहीं कंडीशनल क्वेश्चंस, तो यहाँ लिखोगे T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी का स्क्वायर रूट, नहीं इसी T को 2 कहा, मीन्स इसी की जगह 2 लिखूंगा। और टाइम पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वही है, T इज इक्वल टू 2 पाई, L की जगह क्या लिखूंगा 5L जी बाई का स्क्वायर रूट, नहीं इसी 5 को बाहर निकाला तो ऐसे ही होके निकला 2 पाई L बाई जी का स्क्वायर रूट। पहले इसी की जगह 2 लिखता था तो इसी की जगह 2 लिखा तो ये हो गया 2√5 सेकेंड्स, 2√5 सेकेंड्स, नहीं ठीक है, क्लियर। अगर चॉइसेस में ऐसा नहीं दिया है 5 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 इंटू 2 4 पॉइंट समथिंग होगा, हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट, now next there 2000 धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। मासेस एम ए, एक मास को ये कहा, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास, और मास एम बी उसको सिंबलिकली यही लिखा। हैंगिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग, एंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल ए, ये जिस स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है उसका लेंथ को कहा एल ए, ये जिस स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है लेंथ को कहा एल बी। आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ देयर फ्रीक्वेंसीज, इसका फ्रीक्वेंसी को कहा एफ ए
और इसका फ्रीक्वेंसी को कह रखा है एफ बी। देन नीचे चॉइसेस दे रखा है नीचे, और कह रखा है इसका फ्रीक्वेंसी को एफ ए कहा, इसको एफ बी कहा, और कह रखा है इसका फ्रीक्वेंसी उसका डबल है, कह रखा है इसका फ्रीक्वेंसी इसका डबल है। फिर पूछा है कौन से चॉइसेस करेक्ट है। नाउ एल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी, सेकेंड चॉइस दे रखा है लेंथ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी एंड मास ऑफ ए इज इक्वल टू 2 mb by 2 mb by 2। ना पहला चॉइस सही है, चलिए पहला चॉइस सही है। पहला चॉइस ये दे रखा है, पहला चॉइस रहा ये, लेंथ इज दिस, मास इज दिस। नाउ सेकंड चॉइस दे रखा है length of A is equal to 4 times length of B। थर्ड चॉइस दे रखा है, थर्ड चॉइस दे रखा है length of A is equal to length of B by 4। फोर्थ चॉइस दे रखा है length of A is equal to 2 times length of B and mass of A is equal to 2 times mass of B। करो इसको, कह रखा है इसका फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है, ये दे रखा है, देन ये चारों चॉइस में कौन सा करेक्ट है। चारों चॉइस में कौन सा करेक्ट है। नाउ फ्रीक्वेंसी दे रखा है नहीं, नाउ देख लेते हैं मैं कौन सी लेटर लगाऊं। नाउ T30 इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होगा T इज इक्वल टू 1 बाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी का स्क्वायर रूट, नहीं। नाउ स्ट्रिंग दे रखा है बस। ना लुक, मास पे तो डिपेंड नहीं करता था, इसमें से न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई जी बाई एल का स्क्वायर, यही रहा, यही रहा, ठीक है। अगर यही रहा, पहले का फ्रीक्वेंसी होगा, पहले का फ्रीक्वेंसी सिंबलिकली लिखा है एफ ए, तो क्या होगा 1 बाई 2 पाई जी बाई पहले का लेंथ इसी का स्क्वायर रूट, सेकेंड का फ्रीक्वेंसी होगा 1 बाई 2 पाई जी बाई सेकेंड का लेंथ का स्क्वायर रूट, नहीं। फिर जो दे रखा है वही लगा दो, अपने आप ही आएगा। क्या दे रखा है ना, ये इसी का डबल है, तो इसी का डबल 2 टाइम्स दिस 1 बाई 2 पाई जी बाई एल बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई जी बाई एल ए का स्क्वायर रूट, अपने आप ही आएगा। तो 1 बाई 2 पाई 1 बाई 2 पाई कैंसिल्स, दोनों पास से स्क्वायर कर दिया 4 जी बाई एल बी, इधर भी स्क्वायर कर दिया जी बाई एल ए, जी जी कैंसिल्स। तो 4 बाई लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाई लेंथ ऑफ ए, सो लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ए। चॉइसेस में देख लो, लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो फिर ये नहीं है, इसी में से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ बी इज 4 टाइम्स एल ए आ गया, ठीक है। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट 2001. नेक्स्ट रहा 2001. नेक्स्ट रहा 2001. नहीं. नाउ नेक्स्ट रहा 2001. Now 2001. A simple pendulum has a metal bob. ये रहा सिंपल पेंडुलम. ये बॉब मेटल का है. Which is negatively charged. नेगेटिवली चार्ज है. नेगेटिवली चार्ज कैसे चार्ज हुआ? इलेक्ट्रॉन निकाल के देखे. It is allowed to oscillate above a positively charged metal plate. यही रहा एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट. ठीक है. उसके नीचे है. देन टाइम पीरियड को क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो, रिमेन सेम. नहीं. नाउ अब +2 का कंसेप्ट लगेगा. नहीं. सपोज इसमें चार्ज है Q. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? Q चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स due to some other charge the electric field. Unit charge will experience F by Q. इसी को कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी में से F is equal to Q. ठीक है. तो इसी के ऊपर ये खींचेगा इधर को, फोर्स लगाएगा इधर को. पहले तो G के साथ खींचा जाता था और फिर हो गया इधर को, फिर हो गया इधर को. तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था T is equal to 2 pi L by G का स्क्वायर रूट. जब कुछ नहीं था यही था ना. अब ये चार्ज है. अब ये नीचे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो ये भी इसको खींच रहा है. यही रहा फोर्स. एनी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE by m. तो ये इसी के लिए इधर को एक्सेलरेशन रहा QE by m. अब इसको कैसे कहा था रिमेम्बर करने को? T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई. अब यहाँ क्या लिखोगे? G प्लस दिस. G प्लस अभी लिफ्ट वाला जैसे ही कराया था QE बाई m का स्क्वायर रूट. यही रहा टाइम पीरियड. उसने ये नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा. तो डिनोमिनेटर जो था इंक्रीज हो गया तो इसका वैल्यू कम हो गया. So T decreases. हो गया. So T decreases. कितना होगा एग्जैक्टली वहां पे लिख दिया. मैंने क्लियर हुआ नहीं? पहले तो G खींच रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और खींचा गया. तो G इधर को है फिर इधर को है तो G की जगह लिखा G प्लस है. ये डिनोमिनेटर बढ़ गया तो फिर T कम हो गया. नहीं. नाउ नेक्स्ट Now, 2003, 2003, the time period of a mass suspended from a spring is a T. From a spring, a mass is suspended. खींच के वाइब्रेट कराओगे टाइम पीरियड को, उसने T कहा. कितना होता था? T is equal to 2 pi M by K का स्क्वायर. आगे देखते हैं क्या पूछा है. The spring is caught into 4 equal parts. अब आंसर बोलोगे पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था. अगर 4 इक्वल पार्ट करोगे एक का कितना हो गया? 4K. समझाया था. एक का हो गया 4K. आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है. Got into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts. अब उसी मास को एक पार्ट से हैंग किया. पूछा है अब टाइम पीरियड क्या होगा. तो ऐसे ही लिखो T इज इक्वल टू अब होगा 2 पाई M by K की जगह क्या लिखोगे?
4k का स्क्वायर रूट। इसी 4 को बाहर निकाला, अंदर ही था, फिर ऐसे ही रहा 2 पाई m बाई k का स्क्वायर रूट। पहले इसी को t कहता था, तो ये क्या हो गया फिर t/2, इट बिकम्स t/2। ठीक है, हो गया क्लियर? मास कोई चीज नहीं, मास में कोई चीज नहीं। मास में उसने कहा नहीं ना, उसी मास को लगाया, उसी मास को पहले इसी से हैंग कर रहा था, इसी को 4 पार्ट करके एक पार्ट के नीचे उसी को लगाया, तो फिर वही लगेगा, के की जगह लिखा 4k। ठीक है, नहीं 4k नहीं, अगर कह दिया मीन्स पहले t क्या था, t था 2 पाई m/k का स्क्वायर, कह दिया 4 पार्ट किया, तो इसका कितना हो गया 4k का, उनमें से 2 को लिया, 2 को ऐसे लगाया, सपोज नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, वही मास लगा रहा है, 2 को ऐसे लगाया 4k एंड 4k। अब दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे ऐड होता है, सीधा ही ऐड होता है। अब टाइम पीरियड क्या होगा, नया बना रहा हूँ, 2 पाई m/k की जगह क्या लिखूंगा 8k, 8k का स्क्वायर रूट, 8 को बाहर निकाला तो 1/√8 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट। पहले इसी को t कहता था, तो हो गया t/√8। नहीं ठीक है, हो गया नहीं, हो गए 10-15 हो गए नहीं, चलो इतना ही रखते हैं। नहीं ठीक है, पूरा स्प्रिंग को खींच दिया, पूरा स्प्रिंग को खींच दिया, वापस ही नहीं आया। तो ट्रैक्टर लगा के खींच देना, फिर बांस लगा देना, वाइब्रेट कहाँ से करेगा? नहीं, छोटा स्प्रिंग को लेगा। हाँ जी, छोटा एक आता है ना केज, उसमें हाँ जी, स्प्रिंग वाले में एक आता है केज, पूरा खींच दिया अगर तो स्प्रिंग कहाँ पे आया था? ये स्प्रिंग ऐसे ही था, मास m था, स्प्रिंग कांस्टेंट k था, t डिराइव किया था, t = 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट। स्प्रिंग को खींच के पूरा सीधा कर दिया, तार बना दिया ऐसे ही। अब लेंथ l हो गया, अब लिखना फिर t = 2 पाई, t = 2 पाई, फिर l/g का स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी l आ गया नहीं, स्प्रिंग अभी स्प्रिंग रहा ही नहीं ना, स्प्रिंग का रहा, लेंथ ही बन गया, तो l/g का स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब जैसे हम पार्ट्स को कट कर दें और फिर मास डिफरेंट लगा दें। और कर दो, फिर वही चीज़ है, फिर कर देता हूँ। नहीं ना लुक पहले बस ऐसे कर लेते हैं। यही रहा स्प्रिंग, पूरा नहीं बोलना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास रहा m, बोलो t = 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट। यही है ना, सारे ही बदल देते हैं, इतने को कहा t, कहा 2 इक्वल पार्ट किया, तो एक का कितना हो गया 2k, इसका कितना हो गया 2k। कहा इसी के नीचे सिर्फ इसी में से एक पार्ट लिया, एक पार्ट लिया मीन्स उसका k कितना हो गया 2k। अब m नहीं लगाया, 4m लगा दिया। अब टाइम पीरियड क्या होगा, बोलो t = 2 पाई, m की जगह लिखा 4m, अब k की जगह लिखा 2k का स्क्वायर रूट। नहीं, तो ये 2 काट के इधर 2 और 2 बाहर निकला, √2 टाइम्स 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट। पहले इसी को t कहता था, तो हो गया कितना √2 टाइम्स t। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है? नहीं जो मर्जी करे फॉर्मूला नहीं, वो ही प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ओरली बोल दोगे। कहा पहले सिंगल स्प्रिंग था, तो फिर t कितना था, t = 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट। नहीं, कहा एक को कहा स्प्रिंग काटा l/3, दूसरा काटा 2l/3, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया 3k, इसका वेरी गुड। ठीक है, कहा इसी के नीचे 4m लगाया, इसी के नीचे 6m लगाया, इनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या है, तो लिखो इसका टाइम पीरियड को कहा t1, बोलो t = 2 पाई, अब m लगाया हूँ 4m, अब k की जगह क्या लिखोगे 3k का स्क्वायर रूट।
अब इसको टाइम पीरियड को t2 कहा, बोलो t इज इक्वल टू 2 पाई, कितना लगाया हूँ m 6m। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 3k/2, 2 ऊपर चला गया, इसका स्क्वायर रूट का रेशियो क्या है डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले कहा इसका इसके साथ ओरिजिनल के साथ रेशियो क्या है डिवाइड कर दो। नहीं इसी को t कहा तो इसको क्या कहूँगा, ऐसे पूछ सकता है, इसी को t कहा तो इसको क्या कहूँगा, सिर्फ इसी को बाहर निकालो, 4/3 को बाहर निकालो, 2/m/k का स्क्वायर रूट, यही था पहले वाला t, सो 2/√3 टाइम्स t। ठीक है, क्या करते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई, नहीं ठीक है। 12/6। अच्छा 2 लिया था ना, मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये हो गया 12, सो दैट इज इक्वल टू 12/3 को बाहर निकाला, उसका स्क्वायर रूट, फिर रहा 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट, ये जो ओरिजिनल t था, तो ये रहा 4 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स t। हो गया, पहले 1 घंटे में इतने हुए थे तेरे MCQs कहाँ पे, अन अकेडमी। हाँ जी, आपका LN कोटा ना चंडीगढ़, आपका आकाश पटियाला हैं, लक्ष्य पटियाला। 1 घंटे में इतने कराए पे थे टीचर। हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है।